बहुत प्यारे से एक अंकल इकबाल के शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करो शुक्र है तेरा। कितना शुक्र अल्लाह का, जी कितना शुक्र अल्लाह का। शुक्र जितना करे उतना ही कम है। ज़बरदस्त हो गया। सर नाम क्या है आपका? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद। नाम किसने रखा था? नाम मेरे वालिदैन ने रखा है और किसने रखना आपके वालिदैन ने रखा है। सर अभी तक इतने जवान कैसे हैं? है? अभी तक इतने जवान कैसे हैं? अभी तक जवान नहीं हो और बूढ़ा तो नहीं हो हाँ, मैं यही कह रही हूँ, आप बुढ़े नहीं हुए, जवान कैसे हैं? क्या खाते पीते हैं? खाते पीते खाना पीना को जो आम लोग खाते हैं वही खाते हैं। अंकल आप बर्गर तो नहीं खाते होंगे? नहीं बर्गर क्या खाना तो है। हम लोग तो बर्गर भी खाते हैं। नहीं बर्गर तो नहीं खाना। ऐसे अंकल उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र मेरे तकरीबन 67 साल हो गए। 67 साल। 67 ईयर्स ओल्ड मैन एंड स्टिल यंग। माशाल्लाह। तो अभी तक काम क्यों कर रहे हैं आप? अभी मतलब आपकी उम्र नहीं है काम करने वाली। काम क्यों कर रहा हूँ तो मैं खाना पीना नहीं है कुछ। खाना पीना तो है। आपकी औलाद कहाँ पे? औलाद है? नहीं जब तक आदमी चल फिर रहा है या जिंदा है वो तो खाए पिएगा ना। हाँ जी, खाए पिएगा तो खाने जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। खाना जरूरी है ना। सही है। लेकिन कमाना, मुझे लगता है अब आपको रेस्ट करनी चाहिए। है? अब आपको ना घर पे बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको घर पे बैठना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अब आपकी उम्र गुजर गई काम वाली। वही तो मैं कह रहा हूँ जब तक आदमी जिंदा है वो काम करेगा तो खाएगा ना। शादी हुई भी आपकी? तो शादी हुई भी है? शादी हुई है बच्चे हैं कितने माशा। बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो वो नहीं काम करते? वो भी करते हैं। तो आपको नहीं देते पैसे? नहीं मैं बल्कि मैं अपना खर्चा मैं खुद चला रहा हूँ। आप उनसे क्यों नहीं लेते पैसे? नहीं वो अपना एक बेटा उधर इस्लामाबाद में शादीशुदा बच्चों वाला है। वो किराए पे मकान रख रहे हैं। मैंने उससे क्या लूँगा। वो अपना बड़ी मुश्किल से अपना वो खर्चा चला रहा है। वैसे बच्चों को एहसास होना चाहिए, यहाँ पे वालिदैन को एहसास है अपने बच्चों का कि मैं उनसे क्यों लूँ, वो किराए के मकान में रहते हैं। वो तो यही ना वो कहते हैं ना कि एक बाप जो है 12 बच्चे पाल लेता है हाँ जी। तो 12 बच्चे मिलके अपने वालिदैन को नहीं पाल सकते। हकीकत है अंकल, कड़वी हकीकत बता दी आज आपने। फिर वालिदैन का हक है वो जब तक जिंदा कर सकता है कम चल फिर सकता है तो वो करके खाए। वैसे मैं ना आपको सलूट करती हूँ कि आप देखिए माशाल्लाह इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, वरना आप देखिए सिग्नल्स पे ना मुझे दुख होता है, सही सलामत अपने वो शर्टों के अंदर हाथ डाले होते हैं और कि मजदूर बने होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। ये है ना कि मैंने अल्लाह से दुआ की है कि या बारी ताला मैंने किसी को मोहताज ना करना। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे इसी तरह हालत में चलते फिरते ले जाना। अल्लाह मुझे किसी को मोहताज ना करे। अल्लाह कभी किसी को किसी का मोहताज करे भी ना, स्पेशली आप जैसे मेहनत गुजार लोगों को। इस बात से मैं कहता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को पाल लेता है ना। वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे पालता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पालती है, अपने पैरों के नीचे रख लेती है। हकीकत है। पैरों के नीचे रखती है ना। कभी कभी देखा है मुर्गे को बच्चों को पालते हुए? नहीं देखा। नहीं, मैंने वो देखा है कि परों के नीचे वो देखा है। आपने नहीं अंडे से आपने मुर्गे को बच्चे पालते हुए नहीं देखा। आप बताएं ना। मशीनी दौर है ना। अब मशीनी दौर है, मशीन के बच्चे आपके पास आ रहे हैं। तो हमने तो मुर्गियां घर पाली हैं, बच्चे मुर्गियां जो अपने परों में ले लेती है। कभी बच्चे मुर्गी को ऊपर बैठ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी, लेकिन मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को ऐसे परों में ले लेती है। तो हिफाजत से रखती है उनको। तो दूसरी बात यह है कि जब ये मिसाल दी है प्रोफेसर एक मुफस्सरीन ने कि वालिदैन ऐसे पालता है बच्चों को जैसे मुर्गी पालती है अपने बच्चों को। अंकल आप पढ़े लिखे कितना है? मैं तो 4-5 जमातें पढ़ी हूँ। 4-5 जमातें पढ़े हैं, लेकिन लगते आप सही ज़हीन इंसान हैं। नहीं मैं मुझे बताइए कितने का बेच रहे हैं आप ये 60-70 का बेच 60-70 का बेच रहे हैं। और दिन में कितना कमा लेते हैं? कमाना क्या होगा। आज कल मेरा 500-600 बना है, आज को 700-800 बन गया बस। किसी दिन 500-600, किसी दिन 700-800। तो बस बेगम जिंदा है? नहीं गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा अब खर्चा चल रहा है। मेरा 400-500 रुपया अपना दवाइयों का, आंखों का खर्चा। आज भी मैंने ऐनक नहीं बनवा के लाया हूँ। 400-500 रुपये का तो मेरा अपना ज़ाती खर्चा है। अच्छा जी। तो बाकी पैसों का क्या करते हैं? बाकी पैसे ये लंबी कहानी है। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है। मैंने
2 बार उम्रा किया है, 2 दफा उम्रा किया आपने माशाल्लाह, किया है। अपने पैसे जमा करके। पैसे कमा के। फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने इस साल हज किया है अपने पैसे कमा के, मैंने बच्चों से नहीं लिए। यार बड़ी बात है, अंकल ने अपने पैसे इकट्ठा करे इस साल हज भी किया है। आह, तो ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे पर एहसान है अल्लाह ताला का। अंकल कुछ सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी आंदी जे? है? कोई शेर आंदे? नहीं नहीं अंकल आप देखिए, आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, अगर किसी का दिल आ गया आप पे, अगर किसी का दिल आ गया तो शादी करेंगे दूसरी? नहीं क्यों नहीं करेंगे अंकल? ओ बेटे, अब तो शादी की उम्मीद है, अल्लाह ताला ने मुझे ले जाए, 4 आदमी लेके मुझे ले जाएं। अंकल 4 आदमी जाते हैं वैसे निकाह के लिए। तो निकाह में कबूल। शादी है ना, अब आखिरी शादी तो वो ही है ना। आखिरी शादी वो तो होनी है, उससे पहले एक जिंदगी में शादी और कर लें। और क्या करनी शादी अब। बेगम से डरते हैं आप? हाँ जी, बेगम से डरते हैं? अब मेकअप जितना देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं सुबह उठता हूँ, अल्लाह का एहसान है बड़ा। मैंने थोड़ा का अतर रखा हुआ है, वो लगाता हूँ, लगा के मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, सुबह तहज्जुद पढ़ता हूँ। चलिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद सुबह जब नमाज अज़ान होती है, मैं नमाज घर के लिए घर से निकलता हूँ, तो सुबह की नमाज़ पढ़ के जमात के साथ आता हूँ। ये वाक हो जाता है, तकरीबन आधा मील मेरा बन जाता है आने जाने में। चलो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही फिट रखे, हज़ारों साल जिए। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आइंदा आपने अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। हाँ, शुक्रिया बेटी। किसी की करोगे? कौन सी? हैं जी? कौन सी जिद्दा से दुआ मांगोगे? मेरे लिए कैसे दुआ मांगेंगे? मैं आपके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं कौन हूँ? मेरा नाम तो आपको पूछा ही नहीं आपने। बेटे, मैं आपको बेटी जो कह रहा हूँ। बेटी कह के दुआ कर दी। अल्लाह अल्लाह आपको हिफ्ज़ प्यार अमान दे में मुझे। रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अभी दे। आप इधर ही हैं ना? शुक्रिया, मैं इधर ही रहता बस ठीक है, अभी आपसे मुलाकात करते हैं। हूँ। मैं जाना नहीं है आपने? ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। अभी आप अपना काम करते। इतनी जोर से सलाम किसी ने नहीं ली जितने आईना ने ली है ना, देख ले। मुल्तान से आई हूँ मैं। मुल्तान से आई हैं, मुल्तान से प्यारी सी लड़की है। है शुक्र है मुझे मिल गई हैं। ठीक है, मैं आपको इतना लाइक करती हूँ, आपका जो है टिकटॉक पे लाइक और शेयर और इतना करती हूँ, शायद आपने देखा हो कौसर के नाम से भी और परवेज़ खान के नाम से भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अस्सलाम वालेकुम। आप इस साथ हैं? हाँ जी, मैं लाहौर में ही रहती है। नंद भाभी आ गई, लाहौर और मुल्तान इकट्ठा होके आ गया आज हमारे पास। क्या कहने, खूबसूरत लड़कियां आ गई, आज हम मजा करेंगे जी। कभी ज़िंदगी में पता नहीं मुझे हो सके ना मिले, या मतलब मैं कैसे करूँ। आज बाय चांस इंशाल्लाह मिलेंगे आप। हाँ साहब, मुझे मिल गई, इतनी खुशी हो रही है मुझे। घर से इंशाल्लाह कह के। हाँ जी माशाल्लाह से आज बातों पे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, यार, आप लोगों की मोहब्बत है, शुक्रिया। दूर से आई हूँ और हमेशा आपको लाइक करती हूँ यार, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। यार आपका शुक्रिया यार। मैं मुल्तान के सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुश खुश होते हैं, हम ज्यादातर अमाना मॉल में पाए जाते हैं। हम भाई से पूछा था मैंने, तो वो कहते वो वहाँ पाई जाती किस्मत। मैंने कहा ये वाकई भी किस्मत, जब आप यहाँ पे मिल गई। आपने हमें दिल से चाहा कि हम यहाँ पे टपक पड़े हैं, वरना इंशाल्लाह मिलेंगे आज। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अब मुझे, मैं बात करूँ, मैं अपनी तारीफें तब से करवाई जा रही हूँ। बाकी लोगों में लगता है कि शायद मैं पैसे देती हूँ, आगे लोग तारीफ करते हैं। पैसे की बात नहीं है, ये आपकी अपनी वो है कि आप माशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम अच्छे करती हैं, तो जो पूरे पाकिस्तान में देखे जाते हैं और हर बंदा लाइक करता है। और ये एटीट्यूड भी हर एक में नहीं हो सकता ना, किसी किसी में पाया जाता है। बहुत शुक्रिया। मिस, नाम क्या है आपका? मेरा नाम परवीन कौसर है। परवीन कौसर। और डॉक्टर है और आपका क्या नाम है? परवीन। परवीन, डॉक्टर परवीन कौसर और परवीन। और आप डॉक्टर हैं, किस चीज़ की डॉक्टर? कोयटा से गायनोकोलॉजिस्ट की हूँ। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लड़कियों के सारे मसले आप हल करते हैं। से बिलोंग भी बिल्कुल, मैं लेडीज़ के हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। अच्छा, जब मैं आप माइक आगे करूँगी आपने तब बोलना है, क्योंकि अदरवाइज आवाज़ नहीं आएगी। सही है। अच्छा, आप लड़कियों के सारे मसले हल करती हैं। आपने कहा जी आपने कोयटा से पढ़ाई की, तो मुल्तान कैसे पहुँच गई? मैं कोयटा में जॉब करती थी। ठीक है, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और सबसे मैं अपनी जॉब करके पूरी रिटायरमेंट लेके आई हूँ। मुल्तान क्या लेने गई? मुल्तान मेरे ससुराल हैं और यहाँ मैं शिफ्ट हो गई हूँ। यानी कि भाई जो थे वो शादी करके आपको मुल्तान ले गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या सोन हलवा पसंद आए या भाई पसंद आए कि आप मुल्तान चले? यही समझे कि सोन हलवा पसंद आया। सोन हलवा पसंद है कि मुल्तान की डायरेक्ट फ्लाइट? मुल्तान में ही आ गई, फिर देखो शिफ्ट। मुल्तान कैसा शहर है? मुल्तान बड़ा ज़बरदस्त है, आप भी आए, प्रोग्राम करें, मैं इंशाल्लाह पे अटेंड करूँगी। बिल्कुल आप आए हमारे पास, ठीक है।
इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो हम जाएंगे ज़रूर। अरे निकालेंगी तो आएगा ना। अच्छा, थोड़ा सा कैमरा की तरफ देखिए, मैं चाहती हूँ आपको सारा पाकिस्तान देखे ना। हाँ बिल्कुल, बस हमारे घर वाले भी आपको बहुत लाइक करते हैं। सबका शुक्रिया। आप क्या करती हैं मिस? मैं घर जो आप जी घर की जॉब करती हैं, सबसे मुश्किल काम घर की जॉब है, हाँ जी गैर सैलरी के। हाँ जी, मैं अभी उम्रे से आई हूँ तो मिलने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। हाँ खैर, मिलने आई थी उम्रे के लिए और आपको भी देखने आई थी। मैंने कहा मुझे मिलवा दें आप सज्जल मलक से, मुझे मिलना है। हैं हूँ तुसी घर जाके पैसे लेना, कहना मैं सज्जन क्या सी आई हो। फेस टू फेस बात करनी है और मिलना है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सुनाए ना आप लोग फिर मजे मजे का, कोई गाना सुनाए, कोई शायरी सुनाए। गाने वाना हम नहीं जानते, हम डॉक्टर हैं और हम इस फील्ड में आते ही नहीं है ना। और आप कुछ सुना दें आंटी। नहीं मैं भी गुस्से में क्या कहती हैं आप अपने बच्चों को? वो जुमला आपने एग्जैक्ट बोलना है। कमीनो। मीनो। डायरेक्ट गाली। अच्छा, जब आप उम्रे से होके आ गए उसके बाद भी यही निकलता है मुंह से? अभी नहीं, अभी तो बस नहीं, ऐसा दिल नहीं चाहता। और आप क्या गुस्से में बोलती हैं? मैं इडियट ही बोलती हूँ। इडियट। इधर थोड़ा सा वो आ गया ना जरा, आजकल का वो इंग्लिश आ गई ना, इडियट्स। कैसे नॉनसेंस इडियट्स। बस यही मेरे मुंह से निकलता है, बस क्या करें। ये खूबसूरती का राज बताएं। कुछ भी नहीं। देखिए आपको डिंपल पड़ते हैं, कोयटा की खूबसूरती। खूबसूरती है, मुल्तान में आके गर्मी में हम कोयटा की नहीं है, वो कहते हैं जी लड़की का घर वो वाला जब शादी के बाद होता है, तो अब आप मुल्तान की खूबसूरती बोले। नहीं, मैं तो यही कहूँगी, मैं तो कोयटा वाली हूँ और मुल्तान आके मेरी खूबसूरती ख़त्म हो गई है। क्योंकि मुल्तान आके खूबसूरती खत्म क्यों हुई? भाई ने ऐसा क्या किया? भाई ने नहीं, गर्मी ने हाल किया है बुरा। गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया। पड़ती है मुल्तान में। कोयटा तो बहुत अच्छा, मतलब कोयटा जन्नत का टोटा है और ठंडा, कोयटा जन्नत का टोटा। बहुत ठंडा मौसम होता है वहाँ पे और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत ही। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि मेरा आज का सवाल पे आती हूँ। आंटी आपसे भी ज़रा इधर आ जाएं, इंपॉर्टेंट सवाल है ज़रा कुड़ियां दे बारे च जे। ते कुड़ियां दी बुराई होनी है सवाल। लड़कियां कहते हैं आजकल जो है वो बटवे में पैसे के ऊपर मरती हैं, ना कि शक्लो सूरत, ना कि किरदार के ऊपर। अगर लड़के के पास पैसा नहीं है तो वो शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। इस बात में हकीकत है या नहीं? नहीं, हकीकत नहीं। आपके ज़माने की बात नहीं करी, आप हमारे ज़माने की बात। नहीं, सारी की सारी तो ऐसे नहीं है। हकीकत में जो है ना, खानदानी लोग जो हैं वो पैसे को नहीं देखते, वो इंसान को देखते हैं, खानदान को देखते हैं। लड़का सेलेक्ट करना तो उसमें क्या 3 चीज़ें देखनी चाहिए? ये खूबी देखते हैं, आया कि लड़का शरीफ है, कोई नशा वशा तो नहीं करता। अब हमारे सामने वो शरीफ बन जाए, बाहर जाके सूटे लगा रहा है। बाहर से मालूमात करेंगे ना, तो पूरी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट, दूसरा जॉब करता हो, उसकी जॉब क्या है, या कोई बिजनेस करता है, वो तो देखेंगे ताकि अपनी फैमिली को संभाल सके कि नहीं। मतलब कैसे आया कि कल को वो बेचारी इधर उधर ना भटकती फिरे के। हाँ। अच्छा आप बताएं 2 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? बस घरेलू होना चाहिए, अच्छा। घरेलू होना चाहिए, घर में बर्तन धो लेता हो, झाड़ू पोछा। इज्जत तो औरत ने करवानी होती है अपने मर्द की। हाँ, ये इज्जत औरत कैसे करवाए अपनी? कैसे करवाए? ये है कि बंदा अपने घर में शरीफों की तरह रहे, बस औरत ऐसे ही होती है आप इज्जत। अभी अभी फ्रेश उम्रा करके आई हैं, उधर वैसे हर जगह ही ऐसी है कि सब आपको बहुत मज़ा आता है। कोई एक याद जो आप अपने साथ ले आई हो? अल्लाह के घर की याद है बस। सारी यादें? अब बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह हमें भी करवाने। आमीन, अल्लाह हर को लेके जाए। वैसे मेरी मामा भी गई हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आपकी मामा मैंने देखी है, आपकी फैमिली को देखा है मैंने, आपका कुआं देखा है वहाँ पे जो आप जाती हैं गांव में। कुआं नहीं, ट्यूबवेल जो है अपनी ज़मीनों पे जो जाती हैं आप, तो वहाँ पे आपकी मस्तियाँ मैंने देखी हैं। आंटी बहुत रंगीन मिजाज रहे। मस्तियाँ करती हैं आपकी सिस्टर। और मुझे बताइए कोई रिश्ता तो नहीं ना लेके आई? क्या ख्याल है? मुझे क्या मुझे लग रहा है, नीयतें खराब लग रही है मुझे। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं मुझे है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। मिलाएं हाथ। आप मुल्तान ज़रूर आइएगा और हम आपका वेट करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। हमें आंटी ने कहा था आज लिबर्टी आना, इसलिए हम आए। हाँ देखा ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खुश रहे जी। हमने दिल से याद किया था। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।